इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिवसीय जयपुर दौरा है। आज बीजेपी मुख्यालय पर अहम मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग लेंगे। विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का फीडबैक भी लिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर फोकस है। 2 घंटे के करीब पार्टी मुख्यालय पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान डिनर का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी पदाधिकारी, विधायकों के साथ भोजन कर सकते हैं। राजस्थानी व्यंजन का स्वाद चखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5:30 बजे जयपुर पहुंच सकते हैं। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, जयपुर में आज 3 दिन तक हाई अलर्ट पर पूरा जयपुर रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अलग अलग राज्यों के डीजीआईजी जयपुर में ही रहेंगे। इनके साथ ही कई एजेंसियों के प्रमुख इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो देखिए, जयपुर में इस ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर यानी कि देश भर की डीजीपी शिरकत भी कर रहे हैं। राजस्थान में भजन लाल सरकार बनने के बाद प्रदेश में यह पहला आयोजन होने जा रहा है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली यह कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। तो पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की जानी है। इस दौरान देश भर से आए अधिकारी आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के अलावा साइबर सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस में सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने, साइबर अपराध पर लगाम लगाने, आतंकवाद के खात्मे, जेलों में सुधार, वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के उपायों पर सुझावों के साथ मंथन किया जाएगा। इस दौरान बेहतर पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, हर साल देश में अलग अलग जगहों पर यह आयोजन किया जाता है और 2024 का आयोजन इस बार जयपुर में किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी, अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे और पल पल की तस्वीरें भी वो आप तक पहुंचाएंगे। संवाददाता निवास मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। निवास, अभी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी कब तक जयपुर पहुंच सकते हैं? क्या कुछ अपडेट आपके पास निवास? जी ऋचा, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नहीं पहुंचे हैं। रूट है वो उनका लग चुका है और सीएस सुधांशु पंत, इसके अलावा महापौर की बात करें तो सौम्या गुर्जर है वो यहाँ पे स्टेट हैंगर पहुंची है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और कमिश्नर थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। बीजू जॉर्ज जोसेफ ही है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि बीजू जॉर्ज जोसेफ है वो जो भी सुरक्षा कर्मी है उनको गाइड कर रहे हैं और मीडिया कर्मियों का है वो पीछे आने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि स्टेट हैंगर जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो दायरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आ रहे हैं और इसके मद्देनजर आप सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो देख पा रहे होंगे। स्टेट हैंगर जो है वो पूरा छावनी बन चुका है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जब आएंगे वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे और कम से कम 4 घंटे वहां पर रुकेंगे। 9 बजे तक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने का है। उसके बाद में 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन जाने का कार्यक्रम है। तो डीजीपी और आईजी की जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कमिश्नर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीएस सुधांशु पंत है वहां पर पहुंच चुके हैं और महापौर जो सौम्या गुर्जर ऋचा वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी है वो आप देख पा रहे होंगे और जो स्टेट हैंगर की तरफ से जो गाड़ी आने वाली है उनको रोक दिया गया है।
रस्सी लगाकर। तो अब थोड़ी देर के अंदर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल जाहिर है निवास, देखिए आप स्टेट हैंगर में मौजूद हैं और इंतजार यहाँ पर पीएम मोदी का किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी यहाँ पर पूरे कर दिए गए हैं। पुलिस भी जगह जगह हर एक जगह पर तैनात कर दी गई है, यानी कि कोई भी असुरक्षा ना हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कितने बजे तक पीएम मोदी स्टेट हैंगर पहुंच सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास, अगर किसी से बातचीत हुई हो तो निवास? जी देखिए ऋचा, ऐसी जो जानकारियां हैं वो अक्सर जो सिक्योरिटी है वो साझा नहीं करते, पर 5:30 से ऊपर के वक्त का जो है वो इनके आने का कार्यक्रम है। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। इसी के कारण है जो CS पंत हैं, सुधांशु पंत, वो भी आ चुके हैं और कमिश्नर है उन्होंने पहले सुरक्षा का जायजा लिया है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अपन देखेंगे कि थोड़ी देर से 15 या 20 मिनट के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी है वो स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा जो है वो पुलिस इंटरनेशनल सेंटर है जो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता रीचा, ऐसी सुरक्षा यहाँ पर है। और जो स्टेट हैंगर का मुख्य गेट है उसके अंदर जो मीडिया कर्मी है वो वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, इसी के लिए जो मीडिया है उनको पीछे किया गया है। तो सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 5:20 भी हो चुका है निवास, यानी कि थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करना होगा और पीएम मोदी स्टेट हैंगर पहुँचेंगे। उसके बाद शायद बीजेपी मुख्यालय भी पहुँच सकते हैं। हालांकि अभी जो सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं भी पूरी हो गई हैं, एयरपोर्ट पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या सजावट भी हुई है स्टेट हैंगर पर, ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत भी देखिए वहाँ पर किया जाना है? एक बार तस्वीरें भी दिखाइए आपने पास। जी देखिए, स्वागत स्टेट हैंगर से रीचा गेट पे जो रुकने का कार्यक्रम है वो अक्सर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो उनका होता नहीं है, पर जो स्टेट हैंगर से जो बाई रोड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएगी तो पूरे रास्ते पर बीजेपी के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा गमलों से सजावट की गई है, जो पेड़ पौधे हैं, सुनहरे फूलों के जो पेड़ पौधे हैं वो जगह जगह रखे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर। और रोड है वो एकदम क्लियर कर दी गई है, किसी भी तरीके की धूल मिट्टी का भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी व्यवस्था है वो रोड पर कर दी गई है। पूरा जयपुर है वो सजा दिया गया है, जगह जगह फूल मालाएं हैं वो पेड़ों पे टांगी हुई मिलेगी। तो इस तरह जो गुलाबी नगरी है उसका एक नजारा जो है वो पूरी सड़क पर, जिस सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे वहां से देखने को मिलेगा। देखो, यानी कि जिस रास्ते से जिस मार्ग से पीएम मोदी गुजरेंगे तो वहाँ पर भी सजावट वहाँ पर की गई है। और जाहिर है कि अब पीएम मोदी सीधे बीजेपी कार्यालय भी पहुँचेंगे, वहाँ पर पदाधिकारी और विधायकों से मुलाकात करेंगे। और निवास, देखिए आज तो वैसे भी विभाग बांट दी गई है मंत्रियों को, एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब मंत्रियों के हाथ में आ चुकी है, उनके पास आ चुकी है बड़ी जिम्मेदारी, उसको निभाने की कोशिश भी करेंगे। किस तरीके से अब विधायकों से भी उनकी देखिए मुलाकात होनी है, विधायकों को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र भी पीएम मोदी सभी विधायकों को दे सकते हैं। फिलहाल जिनको मंत्री बनाया गया है उनको भी एक जिम्मेदारी के तौर पे एक बड़ा जीत का मंत्र भी दिया जा सकता है, किस तरीके से काम करना है, कैसे राजस्थान का विकास करना है। जी रिजा, देखिए बीजेपी ऑफिस जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि विभागों का बंटवारा जो मंत्रियों का आज कर दिया गया, तो आगे की जो 2024 की रणनीति है उसको लेकर भी चर्चाएं होगी। और जो DG-IG कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जो क्राइम का जो स्तर बढ़ रहा है, तमाम DG-IG यहाँ पर अनेक स्टेटस से हैं वो जयपुर आए हुए हैं, तो तमाम तरीके की जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर, और राजनीतिक मुद्दों की बात करें अगर बीजेपी ऑफिस के अंदर, तो ये लाजमी है कि 2024 में और रीचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो आ गया। आप देखोगे होंगे थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी है वो स्टेट हैंगर के अंदर पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला है वो लग चुका है। उनके सिक्योरिटी के लिए जितनी भी गाड़ियां हैं वो स्टेट हैंगर के गेट के बाहर है वो लग चुकी है। तो अब थोड़ी देर के अंदर मुख्य गेट से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्टेट हैंगर गेट से निकलते हुए, फिलहाल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी जयपुर आ चुके हैं स्टेट हैंगर, थोड़ी ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला थोड़ी देर में स्टेट हैंगर पहुंचने वाला है। पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। निवास, हर किसी की गाड़ी को देखिए जगह जगह भी चेक किया जा रहा था। देखिए फिलहाल अभी दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंची है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इसके अलावा और भी जो अधिकारी गण है उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है स्टेट हैंगर में। अब
जी देखिए, जब मोदी का काफिला पहुंचता है तो जो अग्निशमन जो यंत्र है, जो ये गाड़ी है, ये साथ रहती है। इसके अलावा जैमर लगी हुई गाड़ी, जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है तो एक बार के लिए जो नेटवर्क है वो चला जाता है। जितने उनका क्राइटेरिया होता है उसमें नेटवर्क नहीं रहता, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सवाल है। और इसके मद्देनजर उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है। काफिला है वो पहले पहुंचता है, कमिश्नर ने आके यहाँ की सुरक्षा का है वो जायजा लिया है। तो थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो मुख्य गेट से होते हुए स्टेट एंकर जाएंगे, इसलिए उनकी जो सिक्योरिटी है वो पहले आती है, क्योंकि जो रूट है उनका वो आधा घंटा पहले लग जाता है जब वो स्टेट एंकर के अंदर पहुंचते हैं। और उसके बाद में जो कमिश्नर है उनके द्वारा चेक किया जाता है और जो पुलिस की गाड़ी है उनके द्वारा चेक किया जाता है कि किसी भी प्रकार की खामियां हैं वो देखने को नहीं मिले। तो जो सुरक्षा है, जो उनका जाब्ता है वो स्टेट एंकर गेट पे पहुंच चुका है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी देर के अंदर जो मोदी है वो स्टेट एंकर पहुंचने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, वैसे एक बड़ा मकसद होता है डीजी आईजी जब कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग राज्यों में ये कॉन्फ्रेंस होती है। इस बार बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जयपुर में निभाई जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल अभी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की निभा रहे, तो उसके बाद अब पहली बार यहाँ पर ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है, बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। देखिए, अब ये जो मेन मकसद होता है इस कॉन्फ्रेंस का, मेनली यही होता है कि भाई जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं पूरे देश भर में या फिर राजस्थान में जिस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर भी कंट्रोल करने को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होनी। शुक्रिया आपका निवास अधिक जानकारी देने के लिए।